राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को चैत मास में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नाम से ही प्रतीत हो रहा है एक ऐसी एकादशी जिसका व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। देखो, हम लोग हैं गृहस्थ जीवन में। अब गृहस्थ जीवन में अगर हम लोग हैं तो हम राह चलते हुए भी हमने किसी को देखा और हम उस पर हंस गए तो ये भी एक पाप हो गया। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और अचानक से मेरी मुखार बिंदु से कुछ ना कुछ झूठ निकल गया तो ये भी एक पाप हो गया। तो हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं। तो इन सभी पापों से छुटकारा के लिए हमारे पे ऋषि मुनियों ने एक एकादशी का व्रत जो है वो है पाप मोचनी एकादशी। हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन है। जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है पाप मोचनी का एकादशी का व्रत रखने से। कहते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का अगर हम व्रत रखते हैं ना, और अगर जैसे कि पीरियड्स की अवस्था में हम लोग हैं और हमने गलती से लड्डू गोपाल को स्पर्श कर लिया तो उस वाली गलती भी पाप मोचनी एकादशी के व्रत से जो होती है वो उससे भी हमको छुटकारा मिल जाता है। तो हमारे पाप पुण्य का बैलेंस जो होता है लेवल में आ जाता है और पुनरपि जन्म मरणम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो खत्म होके हमको मोक्ष मिलता है। अब एकादशी का जो व्रत है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। मैं हमेशा कहती हूँ 3 दिन तक एकादशी का व्रत नहीं रखना होता। 3 दिन तक एकादशी के व्रतों के नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। फिर एकादशी को हम व्रत रखते हैं और द्वादशी पे हम लोग अपने व्रत का पालन करते हैं। दशमी तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, मसूर की दाल, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एकादशी जो होती है वो दशमी तिथि से प्रारंभ हो रही होती है। क्योंकि जैसे कि इस बार 14 तारीख से एकादशी प्रारंभ हो रही है सुबह सुबह 10 बजे से। बेशक व्रत 15 तारीख को रखा जाएगा लेकिन एकादशी तो 14 तारीख से प्रारंभ हो रही है ना। अगर हम चावल खा लेंगे, चावल को डाइजेस्ट होने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। चावल हमारे पेट में ही पड़ा हुआ है दशमी तिथि पर और हमें आप लोगों को पता है अन्न खाने का श्राप मिल जाएगा। तो हम लोगों को बिल्कुल भी दशमी तिथि पे चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि भैया दशमी तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन ही नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग ऑफिस से देरी से आते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऑफिस से आने के बाद फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हो। जैसे कि घी की सब्जी बना ली, कद्दू की सब्जी बना ली, पंपकिन जिसको बोलते हैं, सीताफल की सब्जी बना ली, आलू की सब्जी बना ली और वो खाया, या फिर फल फ्रूट्स खा के दूध पीकर आप लोग सो जाओ। तो एकादशी में दशमी तिथि के ये नियम होता है। दशमी तिथि पर भी पृथ्वी शयन होता है क्योंकि बैठ जो होता है वो तामसिक होता है और दशमी तिथि पर ही आप लोगों को संभोग क्रिया नहीं करनी, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब द्वादश एकादशी वाले दिन तो व्रत रखोगे। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डाल के आप लोग स्नान कीजिए। जब आप पानी में गंगा जल डाल के स्नान करते हो ना, तब आपका वात पित्त कफ लेवल हो जाता है बैलेंस में और आपके जो भी पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। गंगा जल पानी में डाल के स्नान करने से ऐसा बोला जाता है कि आपका शरीर ही शुद्ध नहीं होता, मन भी शुद्ध हो जाता है। और पाप मोचनी एकादशी पे पानी में गंगा जल डाल के स्नान करने की तो बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बोली गई है। उसके तत्पश्चात पीले रंग के वस्त्र पहनिए। अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो मेरे जैसी पीले रंग की 3-4 चुन्नियां मंगा लीजिए। बेशक आप पीले रंग के वस्त्र ना पहनो तो चुन्नियां ओढ़कर आप लोग पूजा अर्चना वंदना कीजिए। सबसे पहले आपके घर पे जो भी ठाकुर जी हैं उनको पंचामृत से स्नान कराइए। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के तत्पश्चात आप लोगों को कथा पढ़नी। कथा की पुस्तक आप मेरे से मंगा सकते हो, मात्र 30 रुपये प्राइस है उसका। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद भगवान को भोग लगाइए, फिर आरती कीजिए, फिर तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। और तुलसी माता की पूजा करने के बाद तुलसी माता के पास, देखो तुलसी माता पे जल समर्पित होता है एकादशी पर, और तुलसी माता के पास ही बैठकर आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपके पास आपके गुरु जी का मंत्र नहीं है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा, राधा नाम का जाप कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। आप ये जाप तुलसी माला पे करेंगे तो बहुत बेटर है, नहीं तो फिर आप काउंटर पे भी इसका जाप इत्यादि
कर सकते हो। उसके तत्पश्चात आप लोगों को क्या करना है, उसके तत्पश्चात आप लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम टीवी पे चला देना है और अपने घर के दैनिक नित्य नियम के जो भी कार्य हैं जरूर कीजिए। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी वाले दिन अखंड ज्योत जला दीजिए ताकि आपके घर का जो भी वास्तु खराब है वो बैलेंस में आ जाए, इसलिए अखंड ज्योत जलाने की मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ। तो अपने घर पे आप लोगों को जरूर और जरूर अखंड ज्योत जरूर और जरूर जलानी चाहिए। अखंड ज्योत जलाने के तत्पश्चात आप लोगों को करना क्या होता है कि आप लोगों ने अखंड ज्योत जला दी, पूरे दिन वो चाहे आप भगवान के समक्ष रहो ना रहो, अखंड ज्योत आपकी साक्षी रहती है। वैसे तो एकादशी वाले दिन में सोने की मनाही होती है। एकादशी वाले जितना ज़्यादा हो सके नाम जप करना चाहिए। अगर आप डेली 16 माला करते हो तो एकादशी वाले दिन एटलीस्ट कम से कम आपको 32 माला करनी चाहिए। एकादशी वाले दिन किसी भी प्रकार की कोई निंदा चुगली नहीं करनी, फोन वोन पे बात करके समय खराब नहीं करने चाहिए। एकादशी पे जितना ज़्यादा हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित करने को एकादशी बोला जाता है। तो आपको भगवान के प्रति ये सब चीजें समर्पित करनी चाहिए। उसके तत्पश्चात आप लोगों को क्या करना है, द्वादशी पे अपने व्रत का पालन करना है। द्वादशी पे जब आपको व्रत का पालन करना है, द्वादशी पे एक समय भोजन किया जाता है। द्वादशी पे चावल खाना बहुत जरूरी होता है। द्वादशी पे लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। द्वादशी पे भी संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। द्वादशी पे भी आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। द्वादशी पे भी आपको किसी भी प्रकार से दूसरों की निंदा इत्यादि नहीं करनी चाहिए। अब एक समय भोजन क्या, एक तो आपने जब व्रत का पालन किया तब आपने भोजन कर लिया, और दूसरी बार आप शाम के समय या फिर दोपहर के समय भोजन कर सकते हैं। अब एकादशी कब है, देखो चैत मास की पाप मोचनी एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 14 मार्च सुबह सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। कहीं कहीं पे ये 8:30 बजे से भी हो रहा है। खैर, चाहे 10:30 बजे से प्रारंभ हो चाहे 8:30 बजे से प्रारंभ हो, XYZ 14 तारीख को एकादशी नहीं है, क्योंकि उससे पहले 10वीं तिथि है। और अगर हम 14 तारीख को एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे, और 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है। वहीं पे एकादशी का तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 15 मार्च को 9:20 पे हो रहा है। मतलब 10:30 बजे सुबह सुबह 14 तारीख को प्रारंभ हो रहा है, 15 मार्च को 9:20 पे प्रारंभ खत्म होगा। तो एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 15 मार्च को रखा जाएगा। चाहे इस्कॉन टेम्पल की बात करूँ, खाटू श्याम की बात करूँ, मैं गौड़े संप्रदाय की बात करूँ, निम्नक संप्रदाय की बात करूँ, हर जगह एकादशी का व्रत 15 तारीख को ही रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एकादशी है, इसको आपको व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई पाप जरूर हो ही जाता है। तो उसके पश्चाताप के लिए ये वाली एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो व्रत 15 तारीख को रखा जाएगा, लेकिन 14 तारीख को भी चावल नहीं खाना है। आप लोग बड़े सारे प्रश्न ना लोग ही भी प्रश्न पूछते हैं, दीदी 9:20 पर तो सुबह सुबह 15 तारीख को एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी, क्या हम इस दिन चावल का सेवन कर सकते हैं? अरे भैया, इस दिन सूर्योदय के साथ एकादशी है, तो फिर आपने जब एकादशी का व्रत ही रखा है तो चावल का सेवन कैसे कर सकते हो? अगर 1-2 दिन चावल नहीं खाओगे तो ऐसा तो नहीं है कुछ हो जाएगा। तो भैया इन दोनों दिन चावल का सेवन आपको नहीं करना। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। शादी की संभावना कब है, शादी कब होगी, शादी कब नहीं होगी, शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, संतान प्राप्ति कब होगी, विदेश जाने की कितने काम चलते चल रही है, सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली
जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।